नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2024 एग्ज़ाम के लिए सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आज और कल 2 दिन बस आपका दोपहर में क्लास नहीं चलेगा डिजिटल बोर्ड पर, बाकी रोज़ाना आपका क्लास दोपहर में चलेगा। ठीक है, तो हम लोग चलो देख लेते हैं कि 2024 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का, उसको याद करें। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना सारे क्वेश्चन को। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या आता है आपके सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आता है, ये सबको पता है, हमको जहाँ तक पता है सबको पता होगा कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। देखो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को हम लोग कोलोन के नाम से जानते थे, कोलोन के नाम से जानते थे और अभी भी जानते हैं कोलोन के नाम से ही। ठीक है, याद रखना। अगला हमारा प्रश्न आता है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जाता है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ बताना है कि किस वर्ष पारित हुआ था रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो 1999 में। ठीक है, यानी कि 1919 में। ऑप्शन नंबर ए होगा 1919 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी। आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ये सबको पता है। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने अपनी नाइट की उपाधि ही त्याग दी थी। त्याग दी मतलब कि छोड़ दी, यही ना हुआ। तो हमारा क्या आंसर होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने आंसर हमारा सी नंबर वाला होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। देखो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका यानी कि महत्वपूर्ण योगदान किसका था, तो बिस्मार्क का था। किसका था, बिस्मार्क। देखो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिस्मार्क की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ठीक है, अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज की स्थापना, देखो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अब कब किया था, तो याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसको हम लोग शॉर्ट नेम स्वामी दयानंद बोलते हैं, इनका जन्म गुजरात प्रांत के टंकरा नामक गांव में सन 1824 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया था। कहाँ, तो मुंबई में। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु भी हो गया था। ठीक है, तो याद रखना 1824 में जन्म हुआ, 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, वो भी मुंबई में। और बात करें इनकी मृत्यु तो 1883 ईस्वी में हो गया। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेना, ये आपको संस्कृत में भी था और मैं आपको बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन आता है 6 नंबर। ये क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो हमारा होगा 1929 यानी कि 1929 लाहौर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा होगा ए नंबर वाला। 6 का आंसर मिल जाएगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अगर देखा जाए अगला 7 नंबर, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी। यानी कि भारत में जो सूती मिल की स्थापना की गया था, मतलब कि पहला सूती मिल कहाँ पर खोली गई थी। ठीक है, प्रथम मिल खोली गई थी, इन कहाँ पर स्थापित किया गया था, पहला सूती वस्त्र मिल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में। ठीक है, मुंबई, वही मुंबई जो आप सोच रहे हो। ठीक है, जहाँ पर आपका घूमने का सपना है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष का नाम था लाला लाजपत राय। क्या होगा, लाला लाजपत राय। ठीक है, देखो यहाँ पर, देखो ऑप्शन नंबर बी को, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न कहता है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। यानी कि हिंद चीन क्षेत्र के अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय वहाँ का राष्ट्रपति कौन थे, वाशिंगटन, निक्सन, रूजवेल्ट या फिर जॉर्ज बुश। तो हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, निक्सन होगा। ठीक है, क्या होगा, निक्सन होगा। वहाँ के अंतिम युद्ध समाप्ति के समय वहाँ का जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, निक्सन थे। अगला प्रश्न है, विक्टर एमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो हमारा आंसर होगा काउंट कबूर को। किसको, तो काउंट कबूर। आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा प्रश्न आता है 11 नंबर। ये प्रश्न है कि रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, तो रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, विक्टर एमैनुअल ने, बिस्मार्क ने, फिर गैरिबाल्डी या फिर मुसोलिनी। तो आंसर क्या हो जाएगा,
आंसर होगा बिस्मार्क ने। रक्त अवलंबन नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति जिसको शॉर्ट नेम NEP देते हैं, NEP कब लागू हुई थी? तो याद रखना है आप लोग इनका नाम सुने होंगे, क्या नाम है उनका? हाँ, लेनिन का नाम सुने होंगे। लेनिन का नाम सब लोग सुने होंगे। तो आप लोग बताओ कमेंट करके कि लेनिन का जन्म कब हुआ था। और मैं मृत्यु बता देता हूँ। तो इनकी मृत्यु हुआ था 1924 ईस्वी में। और मृत्यु के ठीक 3 साल पहले यानी कि 1921 ईस्वी में इन्होंने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की घोषणा किया था और 3 साल बाद 1924 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब जन्म क्या होगा एक बार कमेंट करके बताओ, देखते हैं किसको पता है और किसको नहीं पता है। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है। अगला हमारा क्वेश्चन ये क्या आता है? अगला क्वेश्चन हमारा आता है कितना नंबर? 13 नंबर। इंडियन स्टैट्यूटरी। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या आकर, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? हंटर कमीशन, साइमन कमीशन, ली कमीशन या फिर सार्जेंट कमीशन। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? साइमन कमीशन। बहुत लोग पढ़ते हैं इसको, साइमन कमीशन लोग पढ़ देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग क्या पढ़ना? साइमन कमीशन पढ़ना। ठीक है, कमीशन नहीं बल्कि कमीशन, यानी कि वो तो दूसरा चीज़ हो गया ना। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया का ना किया था संपादन। तो हमारा आंसर क्या होगा? यंग इंडिया। हम लोग इंडियन है तो यंग इंडिया। आंसर क्या होगा? यंग इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो इन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम बाइबिल नामक पुस्तक की छपाई की थी। एक और बात बता दें, ये जो गुटेनबर्ग है इनका जन्म जर्मनी में ही हुआ है। इनका भी जन्म जर्मनी में ही हुआ है। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ? क्योंकि एक है कार्ल मार्क्स, उनका भी जन्म जर्मनी में ही हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि गुटेनबर्ग का भी जन्म जर्मनी में ही हुआ है। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका बनता है 16 नंबर। यह प्रश्न कहता है कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी, फारसी, रोमन, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? यानी कि बंगाल विभाजन वापस यानी कि कब लिया गया? तो फाइनली इसका आंसर हम देंगे ऑप्शन नंबर सी 1911। ठीक है, 1911 में। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर होगा 1911 में। अगला प्रश्न है कि रूस में कब दासत्व समाप्त हुआ? यानी कि दासत्व समाप्त मतलब क्या? यानी कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछ देता है, तो घुमा कर क्यों पूछा है? और घुमा कर आपसे पूछबे करेगा। अगर आप घूम गए तो समझ जाए आप आंसर गलत टिक लगा देंगे। आंसर क्या होगा? 61 होगा, 1800। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे बनता है 19 नंबर। किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? आपको पता है ना, सबको पता है, अच्छे से पता है कि 1 मई को मजदूर दिवस हम लोग मनाते हैं पूरे विश्व में। लेकिन दोस्तों 1 मई को मजदूर दिवस मनाना यह किस निर्णय के तहत लिया गया था? यानी कि आप लोग 1 मई को ही मजदूर दिवस मनाओ, ये कब लिया गया था? किस निर्णय के द्वारा लिया गया था? तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे जी? तो हम कहेंगे सर जी, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तहत 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा, अलाउ किया गया था। ठीक है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न बनता है 20 नंबर। ये प्रश्न कहता है कि हो ची मिन्ह की सरकार थी। हो ची मिन्ह की सरकार थी, तो कहाँ पर सरकार थी इनकी? हो ची मिन्ह का सरकार कहाँ पर था? किस एरिया में? उत्तरी वियतनाम में। उत्तरी वियतनाम में इन्हीं का सरकार था। किन का? तो हो ची मिन्ह का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वार एंड पीस किसने लिखी थी? वार एंड पीस के लेखक कौन है? वार एंड पीस, गजब का ये मतलब कि लाइन है। तो वार एंड पीस किसकी रचना हो जाएगा? टॉलस्टॉय। ठीक है, टॉलस्टॉय जी का होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा प्रश्न बनता कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में यानी कि 1991 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पटना को आजिमाबाद नाम किसने दिया था? पटना को आजिमाबाद नाम किसने दिया था? ये कौन व्यक्ति था जो ये सब नाम रख दिया? पटना कितना अच्छा नाम है।
तो किसने नाम दिया था जी, हम लोग देंगे अजीम उस जान ने दिया था। गजब इनका नाम है, इसलिए ने ये सब नाम दे दिया, अपने ही नाम के कैटेगरी के मिला जुला कर दे दिया है पटना को अजीमाबाद नाम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अजात शत्रु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें, क्या बता दें, अजात शत्रु ने किया था। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या बनता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? किस संस्था द्वारा की जाती है? तो हम कहाँ कहेंगे जी, हाँ देखो तो 25 का आंसर क्या होगा, हाँ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। हाँ ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर यही होगा। अगला हमारा प्रश्न बनता है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? देखो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी में। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है 27 नंबर, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में या फिर साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फाइनली तौर पर आपका 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आंसर होगा बी नंबर वाला। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न बनता है 28 नंबर। ये प्रश्न है कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? अब देखो, यानी कि जैसे 3 प्रकार का क्षेत्र होता है ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि कहते हैं, तो वो कृषि के अंतर्गत चला जाएगा। वैसे ही गैस और बिजली उत्पादन करना यह किस क्षेत्र का मतलब कि अंग हो जाएगा, यानी कि यह किस क्षेत्र के अंतर्गत जाएगा? तो हम कहेंगे ये द्वितीय में जाएगा, क्योंकि द्वितीय में उद्योग होता है। उद्योग का मतलब वो बिजली या फिर गैस ये सब उत्पादन करना, तो उद्योग में जाएगा, और उद्योग क्षेत्रों को ही ना हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? देखो जी, मुद्रा जैसे कि भारत का मुद्रा रुपया है, रुपया बोलते हैं, और अमेरिका में मुद्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉलर बोलते हैं। वैसे ही बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? तो बांग्लादेश में मुद्रा को, पैसा को, रुपया को टका बोलते हैं। 10 टका देना, 2 टका देना, 5 टका देना, ऐसे वहाँ के लोग बोलते हैं। टका बोलते हैं पैसा को, रुपया को टका बोलते हैं। ठीक है, आप लोग भी बोलिएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है प्रोमो यूनिस का संबंध किस देश से है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान। भारत, पाकिस्तान को हरगिज़ नहीं होगा, ये पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। ठीक है, तो हमारा फाइनली तौर पर आंसर क्या होगा? बांग्लादेश होगा। क्या होगा? बांग्लादेश, जहाँ पर हम लोग मुद्रा को टका के नाम से जानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 31 नंबर, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो फाइनल आंसर होगा अल्पकालीन। ठीक है, अल्पकालीन। ठीक है, आंसर होगा अल्पकालीन नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर। ये प्रश्न है कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 32 माने तो 32 का करेक्ट आंसर होगा 1989, यानी कि 1989 में, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? मनरेगा में, कहाँ पर? तो मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? गारंटी देख लो, एकदम गारंटी दी जाती है रोजगार देने की। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 100 दिनों के, पूरे फुल 100 दिन के, यानी कि 100 डेज। ठीक है, आंसर हमारा होगा 33 का डी नंबर। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न आपका बनता है, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? तो हमारा 34 का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, 35। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखते हैं कितने लड़के आंसर दे पाते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? किस ईस्वी में हुआ था? किस सन में हुआ था? आप लोग कमेंट करके एक बार नीचे बताओ। तो अभी मैं आप लोगों का रिप्लाई दे रहा हूँ, देखते हैं किसका सही आता है कमेंट। ठीक है, किसका मतलब कि इसका आंसर सही मिलता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो बताओ, देखते हैं किसका सही आता है। ठीक है, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करो टेस्ट देने के लिए। ठीक है, सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है।